आज हम फिनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात कर रहे हैं। नाउ फिनेंशियल सिस्टम में एक कंपनी होता है, डू यू एग्री, और एक इन्वेस्टर होता है, बराबर है। दोनों के बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। बैंक हो सकता है, बैंक्स का राजा आरबीआई रहेगा, शेयर बाजार रहेगा, अंडरराइटर्स रहेंगे, मर्चेंट बैंकर्स रहेंगे, रजिस्ट्रार रहेंगे। सो जब आप इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं कि शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, तो जो इश्यूअर है, इश्यूअर मतलब जो कंपनी है, शेयर्स बाजार तक पहुंचने तक बीच में बहुत सारे मिडिल मैन आते हैं। तो ये फिनेंशियल इंटरमीडियरीज देखा जाए तो मिडिल मैन होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, मर्चेंट बैंकर्स, वो सब आएंगे। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे? बैंक से, बैंक्स का एक राजा है, ठीक है। सो ये इंटरमीडियरीज फंड्स जो इन्वेस्टर को देना है कंपनी को, वो सहूलियत बनाते हैं। जैसे कि आपने चाय पिया, चाय वाले को 10 रुपए देना है, आपने फोन पे यूज किया, तो वाया आपके बैंक से उसके बैंक के अकाउंट में जाएगा या फोन पे में जाएगा। फिनेंशियल इंटरमीडियरी ये फंड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए मदद करते हैं इन्वेस्टर से कंपनी के पर आने के लिए, ठीक है। ये अलग अलग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। जब आप शेयर पहली बार बाजार में लाते हैं उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जैसे कि hyundai कंपनी ने पहली बार शेयर बाजार में लाया, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जिसको आईपीओ बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर बाजार में लाती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। उसके बाद hyundai कंपनी के शेयर कहाँ बिकेंगे? शेयर बाजार में, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मर्चेंट बैंकर्स पैसा कलेक्ट करने का काम करते हैं। अंडरराइटर्स, ये सब मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, आने वाला है आगे, ठीक है। ब्रोकर्स, दलाल होते हैं ना शेयर बाजार में, जैसे मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, जीरोधा, ये सब ब्रोकर्स है। उनके और भी ब्रोकर होंगे तो सब ब्रोकर्स होते हैं। रजिस्ट्रार होते हैं, डिपॉजिटरीज होते हैं, कस्टोडियंस होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं, फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार का फिनेंशियल इंटरमीडियरीज मार्केट में क्या करते हैं, इनका इंपॉर्टेंट काम है। सपोजिटली कंपनी बंद हो रही है, तो आप किसको अपॉइंट करेंगे? लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर मदद करेगा संपत्ति बेच के कर्जदार को लौटाने का पैसा, क्योंकि जैसे ही कंपनी बंद हो जाती है डायरेक्टर्स का ताकत खत्म हो जाता है। कोर्ट का अपॉइंटेड आदमी लिक्विडेटर आएगा, वो भी मिडिलमैन में, वो बेच के फिर इसमें हेल्प करेगा। इनका अपना एक प्लान रहेगा, एसेट्स बेच के कैसे बंदोबस्त करना है। सिनर्जीज, एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ आरबीआई के सब जुड़ाव रहता है, ठीक है, ये उनका काम है। एक सेंट्रलाइज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें पूरे इंडिया के शेयर्स बिकते हैं, ये काम होता है। ये लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आया समझ में? ये शॉर्ट नोट में आएगा, बड़ा नहीं। तो रोल क्या है, ये लोग वर्ल्ड के इकोनॉमी में पार्टिसिपेट किए, जैसे कुछ वर्ल्ड के ब्लैक रॉक फंड है वर्ल्ड का, जो इंडिया में भी है। ये लोग वर्ल्ड के इंटरमीडिएरीज भी बनते हैं, यहाँ से वहाँ बेचना है, वहाँ से यहाँ खरीदना है। तो आज आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीद सकते हो। लेंडर और बोरर को लेके आने का काम ये मिडिलमैन करते हैं, वो इंडिया हो, वर्ल्ड हो। और चैनल करते हैं, आपके पास सेविंग्स है, घर पे पड़ा पैसा कुछ कमा के देगा नहीं, वो आपने इन्वेस्ट किया, वो पैसा आ गया बैंक में, वहां से डाइवर्ट हुआ। ये पूरा एक चैनल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन में होता है। जो लेंडर को डिफिकल्टी आता है, कहाँ से पैसा लाए, कौन जरिया हो, कहाँ रिसीव हो, कैसे पैसा, ये सब इंटरमीडियरीज मदद करते हैं आपको, ठीक है। दो पार्टीज के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनते हैं इंटरमीडियरीज, एक लेंडर और एक सेवर को जोड़ने का काम ये लोग करते हैं। फिनेंशियल सिस्टम में ये नहीं होगा, जैसे आपको घर बेचना है या खरीदना है तो ब्रोकर रहेगा तो हेल्प हो जाता है, बैंक रहेगा तो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, गवर्नमेंट रहा तो रजिस्टर होता है, फिर इंटीरियर डेकोरेटर और पेंटर, ये सब तो मिडिल मैन है ना, जिसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन पूरे के पूरा घर आप, फिर शिफ्टिंग वाले लोग, तो ये सब मिडिल मैन है जो आपका लेंडर और इसको मदद करते हैं।
टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अलग से वीडियो में।